हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइकेंस। दोस्तों, जो लाइकेंस होते हैं वो क्या होते हैं? सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। ठीक है, फंजाई और एल्गी सिम्बियोटिक एसोसिएशन में साथ साथ में रहते हैं। ठीक है, द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबियंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबियंट। क्या होता है लाइकेंस? एल्गी प्लस फंजाई, ये दोनों क्या करते हैं? साथ साथ में रहते हैं। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबियंट एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबियंट। ठीक है, एंड दे लिव एज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ओके, अब इसमें जो एल्गी का काम होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाना, और जो फंजाई का काम होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो दोनों मिलजुल के साथ साथ में रहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टिपिकल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है या थैलस के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। इनमें कोई भी रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस की, तो इसको 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ थैलस स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल कंपोनेंट। ठीक है, फंजाई के अकॉर्डिंग, जो उसका थैलस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें जो एल्गी प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, फर्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। अगर हम लोग फंजाई को देखें तो ये लाइकेंस 2 प्रकार के होते हैं, एस्कोलाइकेंस एंड बेसिडियोलाइकेंस। अगर लाइकेन में, ठीक है, फंजाई जो है वो एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है तो क्या हो जाएगा? वो एस्कोलाइकेंस हो जाएगा। अगर फंजाई एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है तो आपका वो एस्कोलाइकेंस हो जाएगा। और अगर फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है तो क्या हो जाएगा? वो बेसिडियोलाइकेंस हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो एल्गी होता है वो हमेशा मिक्सोफाइसी का मेंबर होता है, मिक्सोफाइसी का मेंबर होता है। ठीक है, एस्कोलाइकेंस में कोई भी एल्गी हो सकता है, चाहे वो मिक्सोफाइसी हो और क्लोरोफाइसी हो। ठीक है, लेकिन बेसिडियोलाइकेंस में क्या होगा? जो एल्गल कंपोनेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा? मिक्सोफाइसी का मेंबर होगा। तो ये दोनों टर्म क्लियर है ना। एस्कोलाइकेंस में क्या है? जो फंगल कंपोनेंट है वो एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। बेसिडियोलाइकेंस में जो फंगल कंपोनेंट है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। दोस्तों, जो लाइकेन का थैलस होता है वो 3 तरीके से उसको हम बांट सकते हैं, क्रिस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। दोस्तों, नाम ही इसका है क्रिस्टोज लाइकेन। क्रिस्ट मतलब क्या होता है? पत्थर, चट्टान। ठीक है, तो क्रिस्टोज लाइकेन कैसे होते हैं? ये किसी चट्टान के ऊपर या पत्थर के ऊपर एकदम से इंटैक्ट होते हैं, बहुत ही टाइटली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कोई चट्टान है और उसके ऊपर से क्रस्ट के फॉर्म में, पपड़ी के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। किसी चट्टान के ऊपर ये पपड़ी के फॉर्म में या क्रस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपका क्या है? क्रिस्टोज लाइकेन। प्लांट बॉडी कैसी इनकी होगी? थैलस की तरह होगी, और ये क्रस्ट लाइक होंगे, पपड़ी के तरीके से होंगे। इसमें का एग्जाम्पल है राइजोकार्पन। नेक्स्ट आपका आता है फोलियोज लाइकेन। नाम ही है फोलियोज। फोलियोज का मतलब होता है लीफ लाइक। ये कैसे होते हैं? लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, थोड़ा सा फूले होंगे, स्वेलन होंगे। इसमें का एग्जांपल है पार्मेलिया। नेक्स्ट आपका आता है फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन जो होते हैं वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये या तो इरेक्ट होंगे कुछ इस तरीके से, ब्रांच्ड होते हैं, या तो इरेक्ट होंगे और या तो किसी सबस्ट्रेट से लगे होंगे, और या तो कैसे होंगे? ये हैंगिंग होंगे। ठीक है, किसी पेड़ के तने से या
चट्टान से लटक रहे होंगे। तो आपका क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्ट लाइक, फोलियोज लाइकेन, लीफ लाइक फोलियर स्ट्रक्चर, और फ्रूटिकोज लाइकेन जो होते हैं वो बड़े होते हैं और उलझे हुए कह सकते हो, या हैंगिंग या इरेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें का एग्जांपल है क्लाइडोनिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंगल एल्गल कंपोनेंट। दोस्तों एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमो आइसोमेरस। क्या बोलते हैं? होमो का मतलब सिमिलर, होमो आइसोमेरस। और अगर फंगल कंपोनेंट जो एल्गल कंपोनेंट है अगर वो लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोमेरस। दोस्तों यहाँ पे एक वर्टिकल सेक्शन है थैलस का, उसे समझते हैं कि कैसे होता है ये। दोस्तों अगर हम किसी वर्टिकल सेक्शन की बात करें फंगस की, तो उसमें जो अपर लेयर होती है या अपर जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है? फंजाई होता है, फंजाई का पार्ट होता है। उसमें माइसीलियम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, जो अपर कॉर्टेक्स होगा उसमें फंजाई कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे और प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा। बिलो द अपर कॉर्टेक्स एल्गल जोन इज प्रेजेंट। क्या है यहाँ पे? डिस्टिंक्ट जोन प्रेजेंट है एल्गी की, और उसमें एल्गी प्रेजेंट रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं गोनीडियल जोन। बिलो द एल्गल जोन मेडुला इज प्रेजेंट। मेडुला में क्या होता है कि इसमें जो फंगल हाइफी होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज होंगे? लूजली अरेंज्ड होंगे। और जब लोअर कॉर्टेक्स होता है वहाँ पे जो फंगल माइसीलियम होते हैं या हाइफा होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और उससे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइजीन्स। क्या बोलते हैं? राइजीन्स, जो क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे और अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। क्या है ये? राइजीन्स हैं। तो ये आपका क्या हो गया? हेटेरोमेरस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एल्गल जोन फंगल जोन अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। आप देख के बता सकते हो कि कौन सा एल्गल जोन है, कौन सा फंगल जोन है। तो क्या होगा आपका? ये हेटेरोमेरस हो गया। और होमो आइसोमेरस में क्या होगा? एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट दोनों साथ साथ में होमोजेनियसली प्रेजेंट रहेंगे या यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे। दोस्तों ये आपका हो गया लाइकेन के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन कि वो एस्कोलाइकेन्स हैं या बेसिडियोलाइकेन्स हैं, उनका फॉर्म कैसा है या उनका थैलस कैसा है, क्रिस्टोज है, फोलियोज है या फ्रूटिकोज है, उसमें एल्गल कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, होमो आइसोमेरस है या हेटेरोमेरस है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेन की, तो लाइकेन का बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है हमारे जीवन में भी और इन्वायरमेंट में भी। ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाने में कह सकते हो या डेवलप करने में भी ये रोल प्ले करते हैं। अभी हम लोग बताएंगे कि कैसे लिथोस्फीयर डेवलप होता है। दोस्तों पहला इसका इम्पोर्टेंस है वो फूड है, कि हम लोग बहुत सारे लाइकेन्स को खाते हैं। इसमें आपका अम्बेलिकेरिया है, सिट्रेरिया है, पार्मेलिया है। पार्मेलिया से दोस्तों हम लोग को मिलता है करी पाउडर। ठीक है, करी पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्मेलिया लाइकेन। इसके अलावा जो अम्बेलिकेरिया है, सिट्रेरिया है, तो उनको हम लोग एज ए फूड के रूप में खाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है डिसीज़ ट्रीटमेंट में। बहुत से लाइकेन्स ऐसे हैं जैसे आपका लाइथेरिया हो गया या असनिया हो गया, वो डायरिया में, फीवर में, स्नेक बाइट में, ठीक है, सांप काट ले किसी को, तो वहाँ पे लाइकेन्स यूज़ में आते हैं। असनिया है इसमें और आपका लाइथेरिया है, तो उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डाई। दोस्तों एक ऑर्चिल होती है ब्लू डाई। क्या है? ऑर्चिल। ऑर्चिल इज ए ब्लू डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिट्रेरिया आइसलैंडिका। ठीक है, ऑर्चिल एक ऐसी ब्लू डाई है जो कहाँ से मिलती है? सिट्रेरिया आइसलैंडिका से प्राप्त होती है। दोस्तों बचपन में क्या आप लोग जब 12th वगैरह में होंगे, 12th में या हाई स्कूल में या 8th 9th में भी, तो वहाँ पे लिटमस पेपर देखते होंगे। क्या होता है वो? जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है। पीएच कम करोगे तो कलर देगा, ज़्यादा करोगे तो कलर देगा। तो क्या एक कागज़ का टुकड़ा टाइप का होता है, स्ट्रिप होती है, हम लोग देखते थे वहाँ पे। तो उसको जिस पानी में या केमिकल में डुबोते हो तो बताता है उसका पीएच कितना है। पीएच 7 से नीचे है तो एसिड, 7 से ऊपर है तो बेस। तो लिटमस पेपर जो होता है क्या है? ये एसिड बेस इंडिकेटर है। ये कहाँ से मिलता है? रोसेला लाइकेन से मिलता है। ये आपको बताएगा कि इस केमिकल जो आपका है वो एसिड है या बेस है।
जब आप बड़ी किसी लैब में काम करते हो तो वहाँ पे आप लिटमस पेपर का प्रयोग ना कर करके वहाँ पे आप pH मीटर का प्रयोग करते हो। क्या करते हो? pH मीटर। तो वो आपका सिंपल pH बता देगा कि इसका pH क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, कितना pH है, और वो एक्यूरेट बताता है एकदम से, ठीक है। और जब हम लोग 12th में या 9th में 10th में होते हैं तो वहाँ पे pH मीटर तो होता नहीं जनरली है, तो वहाँ पे क्या होता है, यही लिटमस पेपर होता है, और इसी से देख के हम बताते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो कहाँ से मिलेगा वो? रोसेला लाइकेन से मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है परफ्यूम। एक लाइकेन है एवर्नीस, ठीक है। तो उससे क्या होता है, परफ्यूम भी हमको प्राप्त होती है या मिलती है। नेक्स्ट आपका है पोल्यूशन इंडिकेटर। दोस्तों लाइकेन्स जो होते हैं वो सल्फ़र को सेंस करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो अगर कहीं पे भी पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। सपोज़ करो एक कोई जगह जहाँ पे पूरी जगह पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वहाँ पे कोई भी लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। जैसे जैसे वहाँ का जो एयर है, एयर इंडेक्स साफ़ होता रहता है, वैसे वैसे वहाँ पे पहले क्रिस्टोज लाइकेन, फिर फोलियोज लाइकेन और फिर फ्रूटिकोज लाइकेन ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आप अगर कहीं पे भी जाएं, किसी पहाड़ पे या जो पहाड़ों पे या कहीं पे झरने के आसपास कहीं पे भी जाएं, तो अगर आप देखेंगे वहाँ पे अगर सारे लाइकेन्स प्रेजेंट हैं तो क्या है, मतलब वहाँ की हवा अच्छी है। और अगर लाइकेन कहीं पे ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ की हवा में कुछ दिक्कत है, पोल्यूशन वहाँ पे, पोल्यूटेंट वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो लाइकेन्स जो होते हैं आपके पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो लाइकेन्स होते हैं वो लिथोस्फीयर, जो पॉइनियर कम्युनिटी होती है लिथोस्फीयर की, वो क्या होती है, लाइकेन ही होती है। चट्टानों पे सबसे पहले कौन उगता है, लाइकेन ही उगते हैं। दोस्तों अगर हम लोगों को कुछ सीखना है तो हम लोगों को लाइकेन से साथ रहना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइकेन में क्या है, एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ में रहते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन में, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। एल्गी खाना बनाता है, फंजाई न्यूट्रिएंट्स ला करके देता है, उसको रहने में हेल्प करता है, उसको शेल्टर देता है, और दोनों साथ साथ में ही सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम लोग साथ में रहें तो सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर अलग अलग रहेंगे, लड़ाई करेंगे, तो सर्वाइव नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपका था अबाउट द लाइकेन, उनका क्लासिफिकेशन, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, लाइकेन्स कैसे होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, और ये आपका इसका है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।